हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम मैथ का एक नया टाइप पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोग एक नया टाइप पढ़ेंगे जिसका जिसमें हम लोग आज उसी पे सवाल करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हम लोग देखेंगे इसी में अपना क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग को समझाएंगे ट्रिक के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा इसी में, कोई धनराशि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष 4 वर्ष में 2.5 गुना यानी 2.5 गुना हो जाती है तो बताइए कितने वर्षों में धनराशि 7 गुना हो जाएगी। आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में धनराशि 7 गुना हो जाएगी। हमें निकालना है कितने वर्षों में धनराशि हमारी 7 गुना हो जाएगी। बाकी यहाँ तक तो हमारा पिछले पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है, तो दर बताइए। तो वो हम पिछले क्वेश्चन की तरह था, तो उसी में हम लोग पहले इसको बेसिक समझेंगे, उसके बाद ट्रिक से करेंगे। बेसिक क्या है हमारे यहाँ पे, हमें वर्ष का मान निकालना है कितने वर्षों में धनराशि 7 गुना हो जाएगी। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या क्या मान दिया हुआ है। पहले यानी T1 का मान हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4 वर्ष, T का मान 4 वर्ष दिया हुआ है, और कह रहा है कि कोई धनराशि, मान लेते धनराशि यानी मूलधन हमारा T हो जाएगा, और कह रहा है कि धनराशि 2.5 गुना हो जाएगी, यानी मिश्र धन जो हमारा बनेगा, मिश्र धन जो बन के आएगा वो बनेगा क्या, 2.5 हो जाएगा। यदि हम इसमें साधारण ब्याज निकालना चाहें तो साधारण ब्याज निकालने के लिए करेंगे क्या, हम लोग इसमें मिश्र धन से मूलधन यदि घटा दे तो हमारा साधारण ब्याज बनेगा, तो वही होगा हमारा 2.5p माइनस का p हुआ। यदि 2.5p से हम p घटाएंगे तो बचेगा क्या हमारा 1.5p। ये हमारी साधारण ब्याज हुई। उसके बाद अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, यदि हम दर निकाल लें तो हम आगे इसको ट्रेस कर पाएंगे। तो हमें दर का मान यदि हम निकालना चाहें तो हम लोगों ने पिछले सवाल में एक फार्मूला पढ़ा था, यानी आर का मान, यहाँ पे एक फार्मूला आर बराबर ही होगा SI इंटू 100 अपॉन पी, और टी हुआ हमारा। तो यहीं पे रखेंगे आर का मान, SI का मान यहाँ से 1.5p दिया हुआ है, हमने 1.5p रखा, इंटू में 100 हुआ, अपान में पी तो मैंने पहले से ही माना था तो ये पी हुआ, और टी का मान यहाँ पे 4 वर्ष दिया हुआ था, हमने ये 4 रखा। इसको सॉल्व करेंगे, पी से पी कटा, दशमलव हटाएंगे, जीरो नीचे आएगा, जीरो से जीरो कटा, काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हुआ, यानी आया क्या हमारा यहाँ पे आर बराबर 15 पचे 75/2, यानी आया क्या 37 सही 1/2%। ये हमारा आर का मान आ गया। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कितने वर्षों में धनराशि 7 गुना हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे वर्ष का मान यानी T2 का मान निकालना है। T1 तो पहले से एक हमारा T1 दिया हुआ था, मूलधन था, मिश्र धन हमने निकाला और साधारण ब्याज निकाले, दोनों का अंतर लिए 3.5 आया। और आर का मान हम यहाँ पे नहीं दिया हुआ था तो हमने आर का मान निकाल लिया, 37.5% आया। अब हम मानेंगे, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे तो इसको हटाएंगे और हम मानेंगे फिर से इसमें हम लोग अब टी का मान मानेंगे कितने वर्षों में टी का मान जो है 7 गुना होगा। तो हम लोग वही मान लेंगे, माना टी वर्षों में धनराशि 7 गुना हो जाएगी। ये हमने मान लिया कि टी वर्ष में हमारी धनराशि जो है वो 7 गुना हो जाएगी। 7 गुना होने का मतलब मैंने पी माना था
प्रारंभिक राशि, तो 7 गुना होने का मतलब यानी नया मिश्र धन जो हमारा बनेगा वो होगा क्या, यहाँ पे 7p हुआ। तो यदि हम अब फिर से साधारण ब्याज निकालना चाहें तो p मेरा मूलधन पहले मैंने माना था, मिश्र धन नया आया 7p। तो साधारण ब्याज यदि निकालना चाहें, साधारण ब्याज जब निकालेंगे तो फिर से वही 7p माइनस का p हुआ, यानी आया क्या हमारा 6p आया। और r का मान तो हम पहले से ही पा चुके हैं 37.5%, यहाँ लिख देते हैं 37 सही 1/2% हुआ। अब हमारा यहाँ पे मिश्र धन हो गया, मूलधन दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ है और साधारण ब्याज भी यहाँ पे है, तो हम केवल t नहीं है तो अब t निकालेंगे हम लोग। एक मैंने फार्मूला बताया था इसी की शुरुआत में साधारण ब्याज की, यानी t बराबर फार्मूला क्या होगा हमारा, वही SI इंटू 100 अपान में p और r हुआ। तो t का मान, SI का मान यहाँ पे दिया हुआ 6p, हमने 6p रखा, इंटू में 100 हुआ, अपान में p तो वह मेरा मैंने पहले माना था, और r का मान यानी 37.5% का मान यानी 75/2, ये हमारा हुआ 75/2। p से p कैंसिल हुआ, फिर से इसको देखेंगे, 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100 हुआ, 3 1 के 3, 3 दूना 6, और ये 2 हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 चौके 16, यानी आया क्या हमारा 16 वर्ष t का मान हुआ। यानी 16 वर्ष में हमारी जो धनराशि 4 वर्ष में 2.5 गुना हो रही थी, वो 7 गुना होने के लिए उसको 16 वर्ष लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक आप लोग समझ गए होंगे। मिश्र धन वही मैंने मान लिया था t वर्ष में 7 गुना होती थी, तो ये 7 गुना हमने कर दिया। मूलधन मैंने पहले p माना था तो उसका अंतर लिया तो आया 6p, जो हमारा साधारण ब्याज बना। r का मान मैंने निकालना था और t2 के मान निकालने के लिए हमने ये सॉल्व किया फार्मूला से, ये हमारा फार्मूला था। तो आया क्या t2 का मान 16। अब हम लोग इसी को ट्रिक से देखेंगे, इसी में बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, ये तो बेसिक था। अब इसको ट्रिक से हम लोग समझेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आप एग्जाम में हल कर पाएंगे। बेसिक आप लोग को एग्जाम में नहीं हल करना है। ट्रिक क्या है हमारी, यहाँ पे T2/T1 इज इक्वल में N2-1/N1-1, ये हमारी ट्रिक है। T2/T1 बराबर में N2-1 अपान में N1-1, केवल इसी पे हम लोग रखेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा T2 का मान मिल जाएगा। तो इधर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या मान हमारा दिया हुआ है। T1 का मान यहाँ पे 4 वर्ष दिया हुआ है, और पहले गुना का मान यानी कि N1 का मान जो हमारा दिया हुआ है वो 2.5 है, और N2 का मान जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 7 गुना, तो ये हमारा 7 यहाँ पे दिया हुआ है। और बस यहाँ पे N1 का मान हमें मिला, N2 का मान मिला और T1 का मान मिल गया, तो T2 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो रखेंगे इसी पे, T2 बराबर हुआ क्या, यहाँ पे T1 का मान 4 है तो हमने 4 रखा, बराबर में N2 का मान 7 है तो 7 - 1 हुआ, अपान में 2.5 गुना है यानी कि 2.5 - 1 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो बनेगा क्या, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और ये आएगा क्या, 1.5 दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा, 15 1 के 15, 15 चौके 60 हुआ, यानी आया क्या T2 बराबर 4 को उधर क्रॉस करेंगे तो आया हमारा 16 वर्ष। यही हमारा T2 का मान हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे। T2/T1 हुआ, N2 - N1, N1/N1-1 हुआ, और ये हमारे मान दिए हुए थे 3, एक नहीं दिया हुआ था, उसी को हमने निकाला। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में धनराशि 6 गुना हो जाएगी।
आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में धनराशि 6 गुना हो जाएगी। वही हम लोग इसको ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक क्या है, T2 बटे T1 बराबर N2 माइनस वन बटे N1 माइनस वन हुआ। इसी पे हम लोग रखेंगे, यहाँ पे T1 का मान 8 दिया हुआ है, N1 का मान 3 है और N2 का मान 6 यहाँ पे दिया हुआ है और T2 का मान हमें निकालना है। तो करेंगे क्या, T2 अपान में T1 का मान 8 है तो हमने 8 रखा, N2 का मान यहाँ पे 6 गुना कह रहा है तो 6 माइनस 1 हुआ और N1 में 3 कह रहा है 3 गुना, तो 3 माइनस 1 हुआ। होगा क्या, T2 बराबर ये हुआ 5 और ये हुआ 2 अपान में यहाँ पे 8 है। इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो बनेगा क्या, यहाँ पे T2 बराबर 8 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी 5 बटे 2 इंटू में 8 हुआ, 2 से काटेंगे 2 के 2, 2 चौके 8, T2 का मान 5 चौके 20, यानी कि आया क्या 20 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। ट्रिक से हम लोग निकाला वही T2 बटे T1 N2 माइनस वन अपान में N1 माइनस वन हुआ और इसी फार्मूले पे हमने रखा तो आया क्या हमारा T2 का मान 20 वर्ष आया। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धनराशि 8 वर्ष 4 माह में 3 गुना हो जाती है तो बताइए 12 वर्ष 6 माह में कितनी गुना हो जाएगी। इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पे वही हम लोग फिर से देखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, T2 अपान में T1 बराबर में N2 माइनस का 1 हुआ और अपान में N1 माइनस का 1 हुआ। T2 का मान यहाँ पे 12 वर्ष 6 माह दिया हुआ है तो 12 हमारा कंप्लीट वर्ष है और 6 माह है, यदि इसको 12 से भाग कर दें तो ये भी वर्ष में बदल जाएगा। अपान में T1 का मान यहाँ पे 8 वर्ष 4 माह है तो 8 हमारा कंप्लीट वर्ष है और 4 को फिर से 12 से भाग करेंगे तो ये भी वर्ष में बनेगा। और यहाँ पे हमें N2 का मान तो निकालना है, N1 का मान 3 दिया हुआ है तो 3 माइनस का 1 होगा। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, काटेंगे 6 के 6, 6 दूना 12, 4 के 4, 4 तीन 12 हुआ, ये बना क्या, 12 दूना 24 एक 25 बटे 2 हुआ, यानी ये 25 बटे 2 हुआ। अपान में 8 तिरिक 24 एक 25 ये भी हुआ, 25 बटे 3 बराबर में बना क्या है हमारा N2 माइनस का 1 अपान में 2 हुआ। 25 से 25 कटेगा यानी 3 का ऊपर गुणा होगा और बीच वाले का बीच में, तो बनेगा क्या है 3 बटे 2 बराबर N2 माइनस का 1 हुआ अपान में 2 हुआ, 2 से 2 भी कटेगा तो आएगा क्या हमारा 3 इक्वल टू N2 माइनस 1 हुआ, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 होगा, यानी N2 बराबर 3 प्लस 1 यानी बना क्या हमारा 4। यही हमारा N2 बराबर 4 गुना, यानी हमारा N2 का मान जो पूछ रहा था यहाँ पे 4 गुना आया। वही हमारी ट्रिक दी हुई थी, N2 T2 बटे T1 N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 हुआ। इसी को हम यहाँ पे वर्ष फ्रैक्शन में दिए हुए थे, यानी कंप्लीट वर्ष में दोनों मान नहीं दिए हुए थे। 8 वर्ष 4 माह था और ये 12 वर्ष 6 माह था, तो हमने कंप्लीट वर्ष यहाँ पे रखा और जो भी महीने में दिए हुए थे उनको रखे और 12 से भाग किए तो भी कंप्लीट वर्ष में हो गए। और ये हमारा दिया हुआ था N1 का मान, यहाँ पे N2 का मान पूछ रहा था। इसी को जब हमने सॉल्व किया तो आया क्या N2 बराबर 4 गुना। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।